नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के स्पेशल वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे बाजार में आई तेजी की। दरअसल लंबी गिरावट के बाद आज बाजार में तकरीबन 325 निफ्टी में उछाल देखने को मिला। 325 अंकों का 1.5% निफ्टी ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। 22,800 के ऊपर भी ये पहुंच गया आज के सेशन में। इन सारी तेजी के बाद से इस तेजी का क्या कुछ अहम कारण रहा है? ये गिरावट क्या अब थम चुकी है, ये बात हम मान लें, या फिर अभी भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं बाजार में? इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम। सर, सबसे पहला तो आज बाजार चलने के पीछे का क्या कुछ अहम वजह रही और किन चीज़ों ने आपका ध्यान आकर्षित किया बाजार में? सब देखिए सत्यम, सुबह से ही जब हमने अपना शो किया था तो उस समय एक चीज़ तो क्लियर थी कि कुछ एक ट्रिगर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट को आज नहीं तो कल ये डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर लेकर आएंगे जी। और इन पॉइंट्स की हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो कि आज के मार्केट में ही जुड़ा वो था कि चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो कि आज ही हो रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हो रही है, जिसमें कि युद्ध को ख़त्म करने को लेकर बातचीत है कि युद्ध जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और ख़ासतौर से 30 दिन का ये सीज़ फायर होने की बात है। तो पहला कि जो वर्ल्ड के मार्केट हैं उनके लिए सबसे पहला ट्रिगर क्या है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क खत्म हो। और सबसे बड़ा रिस्क यही है क्योंकि ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था ना, इसमें बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े देश शामिल थे। तो ये वर्ल्ड वॉर का रूप धारण कर सकता था अगर छोटे मोटे देश लड़ने, मान लीजिए अमेरिका ने यमन पे हमला कर दिया या सीरिया वीरिया पर हमला कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो वर्ल्ड वॉर नहीं बनने वाला, वो एक तरफा वॉर है। लेकिन ये जो था ये दो तरफा वॉर था, तो इसके खत्म होने का एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर पड़ रहा है। और 30 दिन के लिए सीज फायर का मतलब है कि आने वाले समय में ये शायद युद्ध खत्म ही हो जाएगा। दूसरा बड़ा फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो था ट्रेड वॉर। अब ट्रेड वॉर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से ट्रेड वॉर की असली कहानी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट अपसेट चल रहे हैं। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि चीन के राष्ट्रपति अमेरिका आ रहे हैं मिलने उनसे। अब चीन के राष्ट्रपति जाएंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 मुद्दे तो खास तौर पर रहेंगे। एक तो ट्रेड वॉर वाला इशू, क्योंकि उन्होंने चाइना पर लगातार टैरिफ लगाए हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए चीन की तरफ से जो भी सहमति होगी, अमेरिका जो चाहता है उस पर बातचीत होगी। तो ये जो दो इश्यूज हैं ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब तीसरा बड़ा ट्रिगर जो कि हम काफी दिन से बात कर रहे थे कि भाई इंडियन मार्केट में 17% की गिरावट ऑल टाइम हाई से आ चुकी थी, और वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर मार्केट चल रहा था, जबकि फंडामेंटल में इतना बदलाव नहीं आया था। केवल और केवल कुछ शेयर ओवर स्ट्रेस्ड हो गए थे, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा सेलिंग थी। तो जो शेयर बिना फालतू के पिटे हैं वहां पर बाइंग आनी थोड़ी सी जरूरी थी। तो जो वैल्यूएशन थी, जैसा कि हम बोलते थे कि निफ्टी की वैल्यूएशन कि 22 के पी मल्टीपल पर पहुंच गया, 24 पर पहुंच गया, वो 18 के पी मल्टीपल पर आ गया था। अब दूसरी चीज ये कि FY26 के लिए जो निफ्टी की ईपीएस है वो एस्टिमेटेड है कि 1300 से 1400 के बीच में रहेगी। अब अगर 1300 से 1400 रहेगी, उसको जरा डिस्काउंट कर लो 20 के मल्टीपल पर भी। 1300 की ईपीएस को डिस्काउंट करोगे 20 के मल्टीपल पर 26,000 निफ्टी, 1400 को डिस्काउट करोगे तो 28,000 निफ्टी। तो इसलिए ये जो सारी बातें वैल्यूएशन की हो रही थी, इसको लेकर भी मार्केट में पॉजिटिव माहौल बन रहा था, और यही कारण रहे 3 की जिसकी वजह से मार्केट चला है। जी, तो 3 अहम कारण, जिसमें 2 तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, जिसमें ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई उससे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, जो पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में और भी एस्केलेट हो गया था और भी बड़ा हो गया था जब से यूक्रेन के राष्ट्रपति का अमेरिका दौरा हुआ, उसके बाद से उसमें तेजी आ गई थी। तो वहाँ पर कुछ युद्ध विराम जैसे संकेत बन रहे हैं ट्रंप के और पुतिन की बातचीत के बाद। और इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, जहाँ पर भी ये ट्रेड वॉर को लेकर बातचीत होगी। तो ये जो 2 अहम मुद्दे थे जिन पर इंडिया की जो ये FIS की सेलिंग काफ़ी हद तक आ रही थी कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा अहम कारण था वैल्यूएशन। सर, हमने देख लिया कि निफ्टी की वैल्यूएशन अब काफ़ी कुछ फेयरली वैल्यूड हो गई है, 22 से घट के 18 के पीई पर आ गया, और जो ईपीएस भी है वो 1300-1400 के बीच में है। यानी कि निफ्टी को नहीं 26,000 28,000 नहीं तो 26,000 तक जाना इस ईपीएस के हिसाब से तय माना जा रहा है। लेकिन एक जो कंसर्न था मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में, क्या वहाँ पर भी ये फ्रॉथ सेटल होता हुआ दिखा है? क्या उनकी भी वैल्यूएशन का जो कंसर्न था, क्योंकि आज स्मॉल कैप
में अच्छी खासी, मिड कैप्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो उस फ्रंट पर क्या है वैल्यूएशन की स्थिति? देखिए सत्यम, मेरी जितनी भी मार्केट एक्सपर्ट से बात हुई है आज तक, और जो मैंने भी 20 साल में मार्केट जो देखा है उसके लिहाज से होता क्या है कि जब मार्केट में एक रिकवरी का फेस आता है, बाउंस बैक आता है, तो उस समय सब कुछ बाउंस बैक होता है, इररिस्पेक्टिव की कौन सा शेयर है। ज्यादा पिटा कम से कम उसमें तो तेज ही बाउंस बैक आता है। फिर एक लेवल तक मान लीजिए एक शेयर 50% पिट चुका है, तो उसमें 10-15% का बाउंस बैक तो आ जाता है। फिर उसके बाद रेशनलाइजेशन होता है शेयरों का कि कौन से शेयर अब यहां से और आगे बढ़ेंगे, कौन से शेयर यहां पर रुक जाने चाहिए। तो वो फिर ये जो अभी फर्स्ट फेज के बाउंस बैक हैं, इनको हमें परमानेंट बाउंस बैक नहीं मानना चाहिए कि ये सारे शेयर वहीं पर रिकवर होकर खड़े हो जाएंगे जहां से गिरे हैं। नहीं, यहाँ पे एक टेम्परेरी बाउंस बैक के बाद 10-15% के बाद रेशनलाइजेशन होगा, यानी कि समझदारी के ट्रेड होंगे और उसमें जो शेयर चलेंगे वो एक्चुअल रैली आपको मार्केट में देंगे। जी, यानी कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल सकता है। जो अच्छे से पिटे हुए शेयर हैं जिनमें कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम है उनमें तो दिख ही सकता है, लेकिन जो अच्छे शेयर हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, उनमें ये रैली आगे भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है, क्योंकि अब वैल्यूएशन के फ्रंट पे हम काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन सर, आज की तेज़ी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार सितंबर से मार्केट गिर रही है। इसके पहले 2 जनवरी को 445 अंकों की बढ़त आई थी निफ्टी में, उसके बाद आज 325 अंकों की तेज़ी आई है। तो ये इस साल का दूसरा सबसे अच्छा दिन रहा बाजार के लिए, अगर हम माने तो। तो क्या हम अब ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पे जो ये लगातार गिरावट आ रही थी, वो उस पे आज की तेजी ने एक तरीके से फुल स्टॉप लगाया या बॉटम बना दिया है मार्केट का, ऐसा कुछ कहा जा सकता है? देखिए, दो एक चीज़ें होती है, जैसा कि जनवरी 2 को जैसा आपने बताया कि 450 पॉइंट के करीब निफ्टी चला था। उस समय पे क्या था कि हम ऑलरेडी गिरते हुए आ रहे थे, तो मार्केट ने एक ब्रेक लिया क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू होने वाला था। तो मार्केट ने 2 जनवरी को ब्रेक लिया। आप उस समय देखेंगे ना तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, ये 3-4 दिन मार्केट चला था, कोशिश कर रहा था। और फिर जब अर्निंग के फोरकास्ट आई तो जब पता लगा कि हाँ इतनी अच्छी नहीं है इस बार की भी अर्निंग, जो रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स आई, तो फिर मार्केट ने दोबारा से धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू कर दिया। अब यही हो रहा है मार्च में। अब मार्च में क्या है कि एक तो सारी चीज़ें आपने नेगेटिवली डिस्काउंट कर ली हैं, ट्रम्प का वॉर, ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल वॉर, सब कुछ। अब वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी भी आ रही है, तो मार्केट अभी तो उन्हीं को डिस्काउंट कर रहा है। फिर जब आपकी अर्निंग आएंगी अप्रैल फर्स्ट वीक से, सेकेंड वीक से, तब जैसे जैसे रियल अर्निंग आएंगी उस तरह से मार्केट रिएक्ट करना शुरू करेगा। और खास तौर से कंपनियों की जो फोरकास्ट होगी, अच्छी बात इस बार पता है क्या है, वो ये है कि 3-4 अप्रैल तक आपको ट्रेड वॉर की भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो उसके बाद जो भी कंपनियों के मैनेजमेंट बोलेंगे अपने रिजल्ट के बाद, तो उनको भी पता है कि उनको क्या बोलना है जी। तो ये इस बार का जो रिजल्ट सीजन होगा, मुझे लगता है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट सीजन होने वाला है जी, क्योंकि पिछली तिमाही में नतीजे उतने उत्साहजनक नहीं थे, जिसकी वजह से हमें बाजार पर इम्पैक्ट भी देखने को मिला। और अब बाकी के जो टेंशन्स थे, वैल्यूएशन के, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, वो सारी चीज़ें बाजार में डिस्काउंट हो चुकी हैं। तो अब स्टॉक्स की रैली, स्टॉक का जो चाल है, वो काफ़ी हद तक अब रिजल्ट्स पर ही डिपेंड करेगा। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेटल आउट हो चुकी हैं, तो अब नतीजों पर ही स्टॉक चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सर, अब एक अहम सवाल कि आने वाले टाइम पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या किसी एक्सपर्ट ने कुछ हमें ऐसा दिया है, कुछ नंबर बताया कि यहाँ तक निफ्टी की रेंज जा सकती है? बिल्कुल, इस चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट से ही राय लेता हूँ। और अंशुल जी हमारे मित्र हैं, और मैंने अंशुल जी से बात की कि भाई निफ्टी कहाँ जाएगी, तो उनकी राय यही है कि निफ्टी इस वीक के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपायरी से पहले भी है, और इस वीक में बहुत सारे इवेंट है, फेड की पॉलिसी भी आने वाली है कल, और आज रशिया यूक्रेन वाले युद्ध पर भी बातें हो रही हैं। तो 23,050 तो उनको लग रहा है कि इस वीक में ही आ जाएगा, और बैंक निफ्टी का 49,800 उनको लगता है कि आ जाएगा। तो यहाँ से अभी और थोड़ा सा बाउंस बैक बाकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 22,800 का लेवल था, वो बहुत एक क्रूशल रेजिस्टेंस था जिसको कि निफ्टी ने पार किया। हालांकि अंशुल जी से मेरी बात हो रही थी, तो बोल रहे थे कि 22,676 और 90 के बीच में एक रेंज थी जो कि मार्केट पार नहीं कर पा रहा था, कई बार वहां से लौट चुका है। तो आज डिसाइसिवली उसको पार किया, और फिर 800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, वो भी पार कर दिया। तो अब निफ्टी में फिलहाल के जो रेजिस्टेंस है छोटे वाले, वो सब पार हो चुके हैं, तो हर्डल नहीं है। अब 23,000 पार होते हुए हम शायद जल्दी देख सकते हैं जी। तो अंशुल जैन जी के हिसाब से निफ्टी 23,050 तक जा सकता है। इसके साथ ही बैंक निफ्टी भी 49,800 तक इस सप्ताह के अंत तक
जा सकता है। ये थी उनकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय। आज के दिन मार्केट में क्यों तेजी आई, उसके लिए क्या कुछ अहम कारण थे, उस पर हमने आपको अच्छे से डिटेल में सारी बातें बता दी। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी इंसाइटफुल बातें बताने के लिए मार्केट के बारे में। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका क्या व्यू है बाजार को लेके, और क्या अब आप भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भारतीय बाजारों में गिरावट थमेगी और अब रैली शुरू होगी? कैसा लगता है आपको? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मनी 9।